घड़ी इशारा कर रही है रात के 9 बजे का और वक्त हो चला है दिन भर की सुर्खियों में रही खबरों को समझने का। तो आइए जल्दी से जान लेते हैं मुख्य खबरें जिस पर होगी हमारी नजर। सबसे पहले आपको बताएंगे, समझिए आरजेडी को क्यों है नीतीश कुमार का इंतजार, क्योंकि बड़ा ऑफर आरजेडी की तरफ से नीतीश कुमार को दिया गया है। समझिए रघुवर दास ने क्यों कहा ये दिल मांगे मोर, और साथ ही साथ रीगा चीनी मिल चालू होने के मायने आपको समझाएंगे। और जानिए संभल में अब तक क्या कुछ मिला है ये भी आपको बताएंगे। और शुरुआत सबसे पहले करेंगे, आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने सीएम नीतीश कुमार को आरजेडी में आने का ऑफर दे दिया, जिस पर बीजेपी नेताओं ने तंज कसा है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि आरजेडी के नेता दिन में ही मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए फिर खबर तो समझिए। राजनीति में न कोई परमानेंट दोस्त होता है, न परमानेंट कोई दुश्मन होते हैं। होता रहा है, हो सकता है हो। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार नहीं बल्कि 50 बार इस बात को दोहरा चुके हैं कि वो अब आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे। हमसे गलती किया 2 बार, हम कभी उन लोगों को साथ किए और फिर बाद में हटा दिए। अब हम कभी इधर उधर नहीं जाएंगे। पर शायद आरजेडी नेताओं को अब भी नीतीश कुमार का इंतजार है। तभी तो 2025 बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए फिर से दरवाजे खोल दिए हैं। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि राजनीति परिस्थितियों का खेल है, यहाँ ना कोई स्थायी दोस्त है ना स्थायी दुश्मन। नीतीश सांप्रदायिक शक्तियों को छोड़कर आना चाहते हैं तो आ जाएं। राजनीति में न कोई परमानेंट दोस्त होता है, न परमानेंट कोई दुश्मन होते हैं। इसलिए होता रहा है, हो सकता है हो। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र के बयान पर बीजेपी के नेता तंज कस रहे हैं। देखिए वो लोग जो है दिन में सपना देखने लगा है, सत्ता का बेचैनी इन लोगों को पागल बना दिया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि आरजेडी के नेता दिन में मुंगेरी लाल के हसीन सपना देख रहे हैं। अब मुंगेरी लाल का सपना नहीं देखें, कुछ होने जाने वाला नहीं है। भाई वीरेंद्र जी के साथ तो खुद उनके ही नेता श्री तेजस्वी यादव जी समय समय से खेला करते रहते हैं। सीएम नीतीश कुमार को लेकर हाल के दिनों में दिया गया आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र का ये कोई पहला बयान नहीं है। ऐसे में सवाल है कि जब नीतीश को लालू से नहीं प्यार, फिर आरजेडी को क्यों है सुशासन बाबू का इंतजार। न्यूज 18 के लिए खगड़िया से दिग्विजय, पटना से धर्मेंद्र और दानापुर से अमरजीत शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जब नीतीश कुमार बार बार कह चुके हैं कि अब वो गलती नहीं दोहराएंगे और आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे, बावजूद इसके अगर नीतीश कुमार के लिए आरजेडी के दरवाजे खुले हैं तो इसके मायने भी समझ सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि आरजेडी को क्यों है नीतीश कुमार का इंतजार। आपको बता दें कि 20 साल से सत्ता में रहे हैं नीतीश कुमार। बिहार की 20 साल की राजनीति में नीतीश कुमार केंद्र में रहे, मतलब 20 साल से नीतीश कुमार बिहार की सत्ता में है और 9 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ भी नीतीश कुमार ले चुके हैं। आइए अब ये जानते हैं कि नीतीश कुमार ने कब कब शपथ ग्रहण किया है। एक एक करके अगर हम आपको बताएं तारीख दर तारीख, तो पहली शपथ उन्होंने ली 3 मार्च 2000 को, दूसरी शपथ ली उन्होंने 24 नवंबर 2005 में, तीसरी शपथ 26 नवंबर 2010 में, चौथी शपथ उनकी रही 22 फरवरी 2015 में, पांचवी शपथ उन्होंने ली 20 नवंबर 2015 में, छठी शपथ उन्होंने ली है 26 जुलाई 2017 में, सातवीं शपथ उन्होंने ली 16 नवंबर 2020, आठवीं शपथ 10 अगस्त 2022 और 9वीं शपथ उन्होंने पिछले ही साल 28 जनवरी 2024 में उन्होंने ली थी। इसमें 6 बार बीजेपी के गठबंधन में रहते हुए नीतीश कुमार सीएम बने हैं। कब कब कौन कौन से गठबंधन के साथ मुख्यमंत्री बने अगर हम उनकी बात करें तो 6 बार से नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहकर मुख्यमंत्री बने, शपथ ग्रहण किया। बिना गठबंधन के 1 बार और आरजेडी के साथ सीएम की पद का शपथ ग्रहण 2 बार नीतीश कुमार ने लिया है। मतलब ये कि बिहार में बिना नीतीश कुमार के सरकार बनती ही नहीं है। चाहे किसी की भी सरकार हो, नीतीश कुमार के बिना नहीं बन सकती। आरजेडी को कभी भी अकेले बहुमत नहीं मिल पाया है।
और नीतीश कुमार के पास एक बड़ा वोट बैंक भी है। चुनाव में महिलाएं साइलेंट वोट कर पासा पलट देती हैं, यानी जिसके साथ नीतीश कुमार, सरकार उसी के हाथ लगी, सरकार उसी गठबंधन की बनी है। 2015 में भी नीतीश कुमार लालू प्रसाद और कांग्रेस के साथ मिलकर गठबंधन बनाए थे। 2015 में महागठबंधन की सरकार बनी थी, यानी कि जब वो लालू प्रसाद के साथ गए तो महागठबंधन की सरकार बिहार में बनी। नीतीश कुमार के जुड़ने की वजह से महागठबंधन का वोट प्रतिशत भी बढ़ गया था। वोट प्रतिशत बढ़कर 41.84% हो गया, जबकि सीटों की संख्या बढ़कर 178 हो गई। वहीं एनडीए 34.59% वोट ही हासिल कर पाया था और 2015 में महज 58 सीटों पर सिमट गया। लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार एनडीए में आए तो एनडीए का वोट प्रतिशत बढ़ गया, 37.26% हो गया और 125 सीट जीतकर एनडीए की सरकार बन गई, जबकि महागठबंधन को 110 सीट से ही समझौता करना पड़ा है। यानी जिसके साथ नीतीश, सरकार उसी के हाथ लगी, सरकार उसी गठबंधन की बनी और यही वजह है कि आरजेडी की ओर से नीतीश कुमार के लिए दरवाजे खोलने की बातें कही जा रही है और ये बड़ा ऑफर नीतीश कुमार को दिया गया है। बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे झारखंड की। झारखंड की सियासत में भी एक बड़े नेता की वापसी हुई है। नाम है रघुवर दास। रघुवर दास प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के बनने के कयास लगाए जा रहे हैं, पर पूर्व सीएम की प्रदेश में री एंट्री ने इस ठंड के मौसम में सियासी पारा गर्म जरूर कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। झारखंड की राजधानी में ढोल नगाड़े के साथ उत्साहित बीजेपी के कार्यकर्ता। ये झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की दोबारा प्रदेश की सियासत में एंट्री को लेकर बेहद उत्साहित हैं। ओडिशा के राज्यपाल पद से इस्तीफा देने के बाद अब रघुवर दास बहुत जल्द बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। पार्टी संगठन में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी है। रघुवर दास की झारखंड में री एंट्री को लेकर सियासत भी गर्म है। सारे कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं और एक नई धार मिलेगी भारतीय जनता पार्टी को, न सिर्फ प्रदेश में बल्कि देश के स्तर पर भी उनके करोड़ चाहने वाले हैं। देखिए, रघुवर दास जी के सक्रिय राजनीति में लौटने से हमें किसी प्रकार की बेचैनी नहीं है। लंबे लंबे वादे रघुवर दास जी ने किया था, 65 पार हो जाएंगे, 70 पार हो जाएंगे। स्थिति ये हुआ कि 27-26 पर सिमट गए थे। रघुवर दास को लेकर चर्चा क्यों तेज है तो ये भी समझ लीजिए। दरअसल 31 अक्टूबर 2023 को रघुवर दास ओडिशा के राज्यपाल नियुक्त किए गए थे, लेकिन 14 महीने में ही रघुवर दास ने इस्तीफा दे दिया। रघुवर दास का इस्तीफा संगठन चुनाव से ठीक पहले हुआ है। रघुवर दास के झारखंड की सियासत में वापसी पर सत्ता पक्ष तंज कस रहा है। जेएमएम प्रवक्ता कह रहे हैं कि अब की बार 65 पार का नारा दिया गया था, क्या हश्र हुआ सभी जानते हैं, किसी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई चमत्कार थोड़े ही हो जाएगा। रघुवर दास जी पहले भी थे, 65 पार का नारा दिया था, उनके अगुवाई में ही सरकार चल रही थी। झारखंड की जनता ने उन्हें नकार दिया। रघुवर दास को संगठन का नेता माना जाता है। ऐसे में विधानसभा चुनाव में पार्टी के लचर प्रदर्शन को देखते हुए संगठन एक बार फिर रघुवर दास को पार्टी की प्रदेश की कमान सौंप सकता है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से निरंजन सिंह की रिपोर्ट। तो रघुवर दास राज्यपाल के पद से इस्तीफा देकर रांची वापस लौट आए हैं और संभावना है कि बीजेपी में रघुवर दास को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। कयासबाजी तो यहां तक है कि रघुवर दास बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी बनाए जा सकते हैं। अब यह समझना जरूरी है कि रघुवर दास को बीजेपी क्यों बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है, इसके पीछे क्या वजह है। तो उसके लिए पहले आपको झारखंड की आबादी को समझना होगा। झारखंड की आबादी की अगर हम बात करें तो 2011 की गणना के मुताबिक झारखंड की आबादी 3.3 करोड़ थी, जो 2024 में अनुमानित, ऐसा बताया जा रहा है, जो अनुमानित आंकड़े हैं, लगभग 4 करोड़ आबादी हो चुकी है। झारखंड में ओबीसी की आबादी करीब 50% रही है और इसमें भी सबसे ज्यादा आबादी
वैश्य समाज की रही है। वैश्य समाज में भी ज्यादातर तेली जाति के लोगों की संख्या झारखंड में है। अब रघुवर दास का संबंध ओबीसी समुदाय से है। पिछड़ा, वैश्य, बाहरी सबको रघुवर दास एकजुट कर सकते हैं, मतलब इस बड़े वोट बैंक पर निशाना लगाया जा सकता है। अब जरा आदिवासी आबादी की भी बात कर लेते हैं। झारखंड में आदिवासी समाज का वोट करीब 20% है और 21 जिलों में आदिवासी समाज का प्रभाव रहा है। और 2024 में आदिवासी समाज को लुभाने के लिए बीजेपी ने हर संभव कोशिश की थी। 2024 से पहले आदिवासी समाज के बड़े नेता बाबूलाल मरांडी को बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन को अपने पाले में लेकर बीजेपी आई। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख शिबू सोरेन की जो बड़ी बहू हैं सीता सोरेन, उसे बीजेपी ने अपने पाले में कर लिया। बीजेपी में शामिल हुई। यहां तक कि पूर्व सीएम मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा भी कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में आ गई। बावजूद इसके बीजेपी को 2024 में आदिवासियों का अपेक्षित समर्थन नहीं मिला और जैसा कि आप रिजल्ट के मुताबिक जानते हैं कि बीजेपी वहां पर उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। 2024 के विधानसभा रिजल्ट से अब आप इस खबर को समझिए। आदिवासी आरक्षित सीट की अगर हम बात करें तो 28 सीटें हैं झारखंड में, जिनमें से बीजेपी को सिर्फ 1 सीट पर ही जीत मिली है। और इसके बाद आदिवासी आरक्षित सीट की अगर हम बात करें तो 5 हैं, जिसमें से बीजेपी 0 सीट पर, मतलब बीजेपी को एक भी सीटों पर इस पर उपलब्धि नहीं मिली है। और अब आप ये समझिए कि क्यों बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी दे सकती है रघुवर दास को। तो आदिवासी समाज के नेता बीजेपी में पहले से मौजूद हैं, जैसा कि हमने आपको बताया, जो बड़ी कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई थी। अब ओबीसी वोटों पर भी बीजेपी की खास नजर है। रघुवर दास को बड़ी जिम्मेदारी से ओबीसी वोट मिल सकता है। ओबीसी का जो वोट बैंक है वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो सकता है और यही वजह है कि बड़ी जिम्मेदारी रघुवर दास को मिलने की कयास लगाए जा रहे हैं। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। अब एक बार फिर से बात करते हैं बिहार की। प्रगति यात्रा के तीसरे दिन सीएम नीतीश कुमार सीतामढ़ी और शिवहर के दौरे पर रहे। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार सीतामढ़ी के रीगा चीनी मिल का उद्घाटन करते नजर आए। साथ ही कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी मुख्यमंत्री ने किया है। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। प्रगति यात्रा के तीसरे दिन सीएम नीतीश कुमार सीतामढ़ी पहुंचे, जहां उन्होंने बीते 5 साल से बंद पड़े रीगा चीनी मिल का उद्घाटन किया। 1932 में स्थापित रीगा चीनी मिल साल 2019 में बंद हो गई थी, जिसके बाद से लगातार रीगा चीनी मिल को शुरू करने की मांग हो रही थी। अब 5 साल बाद सीएम नीतीश ने बंद पड़े रीगा चीनी मिल का उद्घाटन किया। इस दौरान नीतीश कुमार ने हवाई सर्वेक्षण किया और बेलसंड प्रखंड के मधकौल टूटान स्थल का निरीक्षण भी किया। सीतामढ़ी के मनियारी गांव में सीएम नीतीश कुमार विकास योजनाओं का जायजा लिया, साथ ही करोड़ों रुपए की योजनाओं की सौगात भी दी। सीतामढ़ी के पहले सीएम नीतीश कुमार शिवहर में भी प्रगति यात्रा के दौरान विकास कार्यों का जायजा लिया। सीएम नीतीश कुमार पिपराही प्रखंड के मेसौड़ा में पंचायत भवन समेत कई योजनाओं का निरीक्षण किया। साथ ही जीविका दीदियों से भी बातचीत की। इसके साथ ही सीएम नीतीश कुमार ने 187 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। सीएम की यात्रा के दौरान उनके साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, मंत्री जमा खान समेत कई मंत्री भी साथ रहे। सीएम नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर निकले हैं। 28 दिसंबर को पहले चरण की यात्रा का समापन होगा। इस दौरान सीएम विकास कार्यों का जायजा लेने के साथ ही योजनाओं की भी सौगात दे रहे हैं। न्यूज 18 के लिए सीतामढ़ी से संवाददाता रवि एस नारायण और राकेश कुमार की रिपोर्ट। और अब आप रीगा चीनी मिल के बारे में जानिए। रीगा चीनी मिल 1932 में स्थापित हुई थी और 4 साल से ये रीगा चीनी मिल जो है वो बंद हो गया था। मिल में करीब 1000 कामगार थे। मिल पर मजदूर किसानों का करोड़ों बकाया भी रहा है। बहुत सारे ऐसे मजदूर थे जिन्हें वेतन नहीं मिला।
मिल बंद होने की वजह से 40,000 किसान प्रभावित हुए थे और करीब 5 लाख की आबादी इससे प्रभावित हुई थी। पहले की स्थिति कुछ ऐसी थी कि किसानों को गन्ना के भुगतान में देरी होती थी। जिला प्रशासन, सरकार भी समस्या का समाधान नहीं कर पाई। बहुत बार कोशिश हुई, शिकायतें की गई, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं निकला। लेकिन अब इसमें बदलाव किए जाएंगे, जिसके मुताबिक हर सप्ताह गन्ना किसानों को भुगतान किया जाएगा, जो कि मिल के मालिक ने बताया है। रीगा चीनी मिल चालू होने से कहां के किसानों को फायदा मिलने वाला है, ये आप समझिए। तो सीतामढ़ी के जो लोग हैं, मुजफ्फरपुर, शिवहर, इन 3 जिलों के लोगों को इसका बड़ा फायदा मिलेगा। रीगा चीनी मिल चालू होने से कौन से लोग इसके लाभार्थी होंगे? तो किसान, कामगार और छोटे बड़े दुकानदार के साथ साथ जो व्यापारी हैं वो और जो वाहन कारोबारी हैं, उन्हें इसका लाभ मिलने वाला है। बढ़ते आगे और बात अगली खबर ही करेंगे। गिरिराज सिंह ने लालू प्रसाद पर तंज कसा और कहा कि लालू प्रसाद को भारत रत्न नहीं बल्कि संयुक्त राष्ट्र रत्न मिले। गिरिराज सिंह के बयान पर सियासत चरम पर है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। जिंदगी भर ऐसा काम किए हैं, उनको भारत रत्न से नहीं पूरा होगा, उनको विश्व रत्न का मिलना चाहिए। भले ही बिहार विधानसभा का चुनाव अगले साल यानी 2025 में हो, नेताओं की बयानबाजी इसी साल चरम पर पहुंच चुकी है। आपको यूएनओ से मिलेगा क्योंकि आपने भ्रष्टाचार की मुहिम को महिमा मंडित किया है लालू जी। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने बुधवार को बिहार के सीएम नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न की मांग की, तो आरजेडी के नेता लालू प्रसाद के लिए भारत रत्न मांगने लगे, जिस पर गिरिराज सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि लालू प्रसाद को भारत रत्न नहीं संयुक्त राष्ट्र रत्न मिले। क्यों संयुक्त राष्ट्र रत्न मिले, ये गिरिराज सिंह की जुबानी ही सुन लीजिए। चारा घोटाला, रेल घोटाला, तो इसका भी तो कुछ होना चाहिए। विपक्ष को पूछिए कि आपको यूएनओ से मिलेगा क्योंकि आपने भ्रष्टाचार की मुहिम को महिमा मंडित किया है लालू जी, इसलिए इनको तो देश का रत्न नहीं मिल सकता, इनको संयुक्त राष्ट्र संघ का रत्न मिलना चाहिए। सर, गिरिराज सिंह के बयान पर बिहार की सियासत गर्म है। आज एक अशोभनीय रत्न गरीबों के मसीहा लालू प्रसाद यादव जी के लिए भी ये टीका टिक्की वाले मंत्री गिरिराज सिंह बोल रहे देना चाहिए। गिरिराज सिंह जी तो खुद दंगई मंत्री है, क्यों नहीं एक दंगई रत्न गिरिराज सिंह को दे दिया जाए। गिरिराज सिंह के बयान पर जहां आरजेडी नेताओं ने ऐतराज जाहिर किया, तो वहीं जेडीयू नेताओं का कहना है कि लालू प्रसाद भ्रष्टाचार के प्रतीक हैं। इसमें गिरिराज सिंह ने कुछ भी गलत नहीं कहा। यह बात सर्वविदित है कि लालू प्रसाद यादव जी पर कोई भ्रष्टाचार के आरोप सिर्फ लगे नहीं है, बल्कि साबित भी हुए। बिहार के चुनाव में भले ही अभी समय हो, नेताओं ने तरह तरह के शब्द गढ़ने शुरू कर दिए हैं और ये सियासत भारत रत्न से आगे बढ़ते हुए संयुक्त राष्ट्र रत्न के तंज तक जा पहुंची है। आगे और कौन कौन से शब्द जुड़ते हैं, बस देखते जाइए। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष और पटना से विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आप खबर तो समझिए। गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न की सबसे पहले मांग की थी। गिरिराज सिंह ने कहा था कि नीतीश कुमार ने जो काम किए हैं उनके लिए उन्हें भारत रत्न से नवाजा जाना चाहिए। तो आरजेडी के नेता लालू प्रसाद के लिए भारत रत्न की मांग करने लगे। चूंकि लालू प्रसाद पर कई बड़े आरोप लग चुके हैं और चारा घोटाला मामले में वो दोषी भी साबित हो चुके हैं, तो ऐसे में गिरिराज सिंह ने लालू प्रसाद पर तंज कसा। लालू प्रसाद को भ्रष्टाचार के लिए सम्मान मिलने की बात उन्होंने कह दी। गिरिराज सिंह के तंज पर बिहार में सियासत गर्मा गई है। आरजेडी नेताओं ने गिरिराज सिंह के बयान पर नाराजगी जताई है और ऐसे में हमले किए जा रहे हैं। तो एक तरफ आरजेडी की तरफ से जहां हमला किया जा रहा है, पलटवार किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ गिरिराज सिंह के समर्थन में जेडीयू की तरफ से ये कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव जो हैं वो भ्रष्टाचार के प्रतीक हैं। तो ऐसे में गिरिराज सिंह ने कुछ भी गलत नहीं कहा है।
फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।